हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी जेईई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। चाहे आप एक बिगिनर हो, यानी कि आप अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या फिर आप पास आउट हो, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप सभी के लिए आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या सही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए एसएससी जेईई एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज हम लोग डिटेल में आप तीनों के लिए एक सही टाइम टेबल, एक सही स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एसएससी जेईई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को एसएससी एग्जाम के लिए उसका पैटर्न पता होना जरूरी है क्रैक करने के लिए। तो एसएससी जेईई एग्जाम आपका 2 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहले आपको सीबीटी 1 क्वालिफाई करना होता है और सीबीटी 1 के मार्क्स जो है वो आपके सीबीटी 2 यानी कि जो आपका सेकेंड स्टेज एग्जाम है उसमें ऐड होते हैं, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही रहेगी हमारी जितनी सीबीटी 2 एग्जाम की होगी। तो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स कवर करते हैं। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। और इसके अलावा आपका टेक्निकल है, जो टेक्निकल पार्ट्स आपका, अब टेक्निकल पार्ट 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का कवर होता है। तो टोटल अगर हम यहां पर देखें तो 200 क्वेश्चंस 200 यहां पर मार्क्स होते हैं, लेकिन जो टाइम मिलता है वो आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का इसे सॉल्व करने के लिए मिलता है। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर अब मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं या कर रही हूं तो हमें किन चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, एसएससी जेईई एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला पार्ट है। ये जो 50 मार्क्स है, जो 50 क्वेश्चंस है, ये 50 मार्क्स आपका जो सिलेक्शन है उसको कहीं ना कहीं आगे लेकर जाते हैं, सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपका सबसे पहला और सबसे जरूरी टारगेट होना चाहिए कि अपने जनरल इंटेलिजेंस वाले पार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप ये 50 क्वेश्चंस जो हैं 50 में से आप 48, 47, 45 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ, वो भी स्पेसिफिक टाइम में। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, आपको मैंने एक पैटर्न जनरल बता दिया और आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, जो आपकी सिलेबस है, उस पर आपको अलग से वीडियो जो है वो मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि ठीक है, अब 3 कैटेगरीज वाले स्टूडेंट है, एक है कॉलेज गोइंग, एक है पास आउट और एक वर्किंग प्रोफेशनल। जो कॉलेज गोइंग है, मैं मानकर चल रही हूँ आप अपने सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में भी हो सकते हैं, और अब आप प्लान कर रहे हैं कि आप एसएससी जेईई एग्जाम निकालना चाहते हैं। तो आपको क्या चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले बात देखिएगा, आपको 1 आवर रीजनिंग, ये जो 1 आवर रीजनिंग है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग की तो बहुत सारी क्लासेस इंजीनियर्स वाला पर ऑलरेडी यहां पर चलती भी है, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं अगर आपकी टाइम जो है वो मैच नहीं करता है ना। अब देखिएगा कॉलेज के साथ, अब देखिएगा जो पास आउट स्टूडेंट है उनके लिए भी ये चीज कॉमन रहेगी, 1 आवर रीजनिंग प्रैक्टिस करना, और जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए भी ये 1 आवर रीजनिंग का जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि 1 आवर रीजनिंग का मतलब है कि जब मैं तैयारी कर रही हूं, मैं पूरा प्लान कर रही हूं, तो डेली मुझे 1 आवर रीजनिंग को देना ही देना है। डेली आपको अब सिलेबस चेक करना है, आपको हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट रीजनिंग में अगर देखा जाए कि कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां से हम स्टार्ट करें, तो आप लोगों को 1 आवर अपना रीजनिंग को पढ़ने में, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डेली देना है और इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप इसमें से किस भी कैटेगरी में हो। अब बात करते हैं जो लोग हैं कॉलेज गोइंग, तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जैसे अभी कॉलेज के साथ भी कोई ना कोई टेक्निकल सब्जेक्ट आपका चल रहा होगा, कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है। अब जो टेक्निकल सब्जेक्ट आप लोगों का एसएससी जेईई एग्जाम में भी कॉमन है और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आने वाला है, सबसे पहले आप उस टेक्निकल सब्जेक्ट को उठाइए। हाँ, पर सबसे पहले उसका वेटेज भी जरूर देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो 1 मार्क का आता हो और आप उसी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपका इस सेमेस्टर में चल रहा है, एक सब्जेक्ट तो आप वो स्टार्ट करिए और एक टेक्निकल सब्जेक्ट आप स्टार्ट करिए जो आपने इससे पहले के सेमेस्टर में कंप्लीट कर लिया हो। अब वो कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा स्टार्ट करें, हाईएस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच वाले स्टूडेंट्स को बोलूं तो आपको पता है कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का वेटेज बहुत अच्छा है, आपका सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज बहुत अच्छा है, तो आप इन सब्जेक्ट से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। सर्वेइंग से बहुत सारे क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट
जो हाईएस्ट वेटेज वाला है वो स्टार्ट करिए। एक सब्जेक्ट वो रखिए जो आप लोगों का कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम में भी हेल्प करेगा। और तीसरी चीज है रीजनिंग, यानी कि आपको 2 आवर्स एक तो अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को दिए जो आपने पहले के सेमेस्टर में हो सकता है कवर कर लिया हो, और 2 आवर्स आपने उसको दिए जो आप अभी साथ साथ में सेमेस्टर एग्जाम में भी हेल्प करेगा, और 1 आवर आपने रीजनिंग का दिया। यानी कि मैं 5 आवर्स तो अपना ये सारी चीजों को सिर्फ पढ़ने पर टाइम दे रही हूं। और वहीं पर जो पास आउट स्टूडेंट है, पास आउट स्टूडेंट्स के पास और टाइम होगा, आपको कॉलेज नहीं जाना है तो आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है, तो आप लोगों को कम से कम 3 टेक्निकल सब्जेक्ट एक साथ चलाने हैं। भाई 3 टेक्निकल सब्जेक्ट क्यों कह रही हूं? अगर आप 3 टेक्निकल सब्जेक्ट और एक रीजनिंग साथ में करते हो, यानी कि मान लीजिए मैं यहां पर 6 आवर्स ये पढ़ाई कर रही हूं, 1 आवर में रीजनिंग का दे रही हूं। अब ये जितना मैंने आज के दिन में पढ़ा होगा, आज के आज इसी टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए मुझे सिर्फ 2.5 आवर का टाइम चाहिए होगा, और 2.5 आवर या 2 घंटे आप सोने से पहले रात को जो भी आज के दिन में मैंने टॉपिक्स कवर किए उन सभी टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कीजिएगा अपने एंड से। तो आपने इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप इतना टाइम देते हो, आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा कुछ नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे, जो कि मॉक टेस्ट है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब तीसरी कैटेगरी में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं, आपको 1 आवर रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप अपने जॉब में मॉर्निंग वाला जो स्लॉट है, कोई एक स्लॉट रख लीजिए कि यस 1 आवर आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा देखिएगा, एक टेक्निकल सब्जेक्ट जो हाईएस्ट वेटेज वाला है, मान लीजिए आपने बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन वाले सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, इस सब्जेक्ट को आप इस तरीके से रखिए कि यस आप 2 आवर इसको पढ़ रहे हो और एक और टेक्निकल सब्जेक्ट चला लीजिए। मान लीजिए आपने दूसरा सब्जेक्ट चलाया सर्वे, 2 घंटे आप इसको पढ़ रहे हो। अब आप सोचेंगे मैम 5 घंटे कहां से निकाले अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं? आपको इनको पढ़ना है ऑल्टरनेट डेज में। आपको इनको अल्टरनेट डेज में इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब आप एक ही सब्जेक्ट अगर रोज पढ़ते जाओगे, आपको कोई प्रोग्रेस नहीं नजर आएगी, और हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट में आप बहुत टाइम लगा दो। तो जो कॉलेज गोइंग जो आपके जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए बेस्ट तरीका क्या है? 2 टेक्निकल सब्जेक्ट एक साथ चलाने के लिए आप ऑल्टरनेट डेज में उनको कवर करते जाओ। बहुत अच्छी बात होगी अगर आप 2 सब्जेक्ट एक ही दिन में कवर कर पाओ, लेकिन उतना टाइम नहीं है अगर आपके पास, तो कम से कम एक दिन बीएमसी, सेकेंड डे सर्वे, या आप इनको 2 डेज भी दे सकते हो। और फिर लास्ट में जो आपको संडे का दिन मिलेगा, तो जो भी आपने एक पूरे वीक में पढ़ा होगा उस पूरे को रिवाइज करिए। और ये सभी के लिए कॉमन है, पूरे वीक में आपने जितनी चीजें पढ़ी होगी उनको रिवाइज करिए। अब बात आती है कि मैम हम अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हम किस तरीके से करें, और अगर हमने कहीं से भी कोई बैच या कुछ ले रखा है तो हम कैसे प्रिपेयर करें। अब जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। सेल्फ स्टडी अगर आप करो तो आपको एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी जेईई के जरूर देखने, जो सब्जेक्ट आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे, चाहे वो रीजनिंग हो जाए चाहे आपका वो टेक्निकल हो जाए। तो आप लोगों को एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखने, और फिर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लोगे, आज मैंने एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, पहले उसके पीवाईक्यूज देख लिए लेटेस्ट पिछले 10 सालों के, तो आपको पता चल गया इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और इस पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं। तो उसी तरीके से अपनी तैयारी रखिए। और जिन लोगों ने कोई ना कोई बैच में एनरोल किया है, अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने टाइम के साथ मैच, अगर लाइव क्लासेस को नहीं कर पा रहे तो आप उनको रिकॉर्डेड देखिए। आप रिकॉर्डेड क्लासेस में अपना कंटेंट जो है कवर करते जाइए। तो सबसे पहली बात तो आती है कि सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई सब्जेक्ट पूरे छोड़कर जा रहे हो कि 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, वो आज का टाइम नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इतने लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप अगर 4 सब्जेक्ट छोड़ जाते हो तो भूल जाइए कि सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले अपना सिलेबस अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरीके से चलते हो कि 2 टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँ चल रहे हैं या 3 टेक्निकल नहीं, 3 टेक्निकल सब्जेक्ट आपको चलाने की कोशिश करनी है, आप पास आउट हो, आपके पास कोई और काम नहीं है, आपका काम सिर्फ पूरा का पूरा टारगेट करना है आपके पेपर के ऊपर। तो पूरे दिन में आपको सबसे ज्यादा एफिशिएंसी या सबसे ज्यादा जो टाइम यूटिलाइज करना है या सबसे ज्यादा जो टाइम देना है वो सिर्फ अपनी पढ़ाई को देना है, और इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। और वर्किंग प्रोफेशनल्स को कम से कम 2 टेक्निकल सब्जेक्ट ऑल्टरनेट डेज में चलाने। अगर आप इस तरीके से चलते जाएंगे, और अगर एक महीने में मैं 2 सब्जेक्ट कवर करती हूँ, 2 नहीं तो 1 सब्जेक्ट अगर आपका लेंथी है तो
दूसरे सब्जेक्ट को थोड़ा सा मतलब लेंथी सब्जेक्ट को कवर होने में 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर वो भी मान लीजिए लग जाता है, तब भी अगर आप एवरेज निकालोगे ना, तो आपका यहाँ पर मार्च तक कम से कम 10 टेक्निकल सब्जेक्ट आप कर चुके होंगे। अगर आप सितंबर महीने से स्टार्ट कर देते हो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतना टाइम है आपके पास। और अगर इसके आगे हमारा जब भी एसएससी जेईई का एग्जाम होता है, आपको जितना टाइम बचा उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जैसे इस बार जून में एग्जाम हुआ था, अगर आपको अप्रैल और मई का टाइम मिलता है तो वो 2 महीने कंप्लीट रिवीजन के आपको मिलते हैं, और उसमें आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो लास्ट के 2 महीने, उतने ही अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो आप में से जितने भी लोगों कोई भी बैच में, किसी भी बैच में एनरोल हो, तो आप कोशिश करिएगा, अगर आपने ये चीजें कुछ सब्जेक्ट्स है जो आपने नहीं पढ़े हैं, तो आप उनको रिकॉर्डेड अपने टाइम टेबल में मैच करने की कोशिश करो। और जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप ये गलती मत करना कि आप इस एग्जाम के पैटर्न से बाहर ही पढ़े जा रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करे जा रहे हो। आपको पता होना चाहिए एसएससी जेईई एग्जाम में न्यूमेरिकल्स का वेटेज बहुत कम है। ज्यादातर आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आपके स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन जो हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप मार्च तक ना 10 टेक्निकल सब्जेक्ट भी कवर कर लेते हो, आप एक अलग कॉन्फिडेंट आप लोगों में अपने आप ही आ जाएगा। अब सब्जेक्ट कवर करना यानी कि जब मैंने एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठाया, उसको जब मैंने पूरा थ्योरेटिकल पढ़ा, अब आपको क्या करना है, उसके कम से कम पिछले 5 ईयर्स के, सबसे पहला मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, प्रीवियस 5 ईयर्स के एसएससी जेईई के पीवाईक्यू सॉल्व करना। तो एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज पिछले 5 साल के सिर्फ, ठीक है, 10 साल मत लगाना, पहले 5-5 साल के कर लेना। जब ये कवर होते जाएंगे फिर उससे पिछले 5 ईयर्स के आप लोग पीवाईक्यूज लगाना। अब अगर आप 2 टेक्निकल सब्जेक्ट चला रहे हो, एक आप रीजनिंग कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहला आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सिर्फ पीवाईक्यूज। इसके अलावा नए क्वेश्चन बिल्कुल इनिशियल स्टेज में नहीं देखने हैं। जब आप पीवाईक्यूज कर लोगे, इनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। उसके बाद आप जाइएगा जो प्रीवियस आपके स्टेट के एई के एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो प्रीवियस स्टेट एई जेईई के जो क्वेश्चंस है आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपका ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके हैं और आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़िएगा, आपको गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब टेक्निकल 2 या टेक्निकल 3 पढ़ने के लिए क्यों आपको बोल रही हूं, क्योंकि सीबीटी 2 एग्जाम जो आपका सिलेक्शन में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, वो पूरा प्योरली टेक्निकल है। तो टेक्निकल आपको पहले से स्ट्रांग करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जब मैं सीबीटी 1 क्वालिफाई करूंगा फिर बीच में 1 महीना मिलेगा और उस 1 महीने में मैं अपने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लूंगा कि सीबीटी 2 निकल जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको पहले से ही टेक्निकल को स्ट्रांग रखना होगा। इसीलिए टेक्निकल के कोई भी सब्जेक्ट को स्किप ना कीजिएगा। जो कम वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको लास्ट में रखिएगा कि उनको बेसिक तो एटलीस्ट आप पढ़कर जाइए। अब बात आती है कि जब आपने इस तरीके से कवर कर लिया, मान लीजिए मार्च तक या फिर अप्रैल तक भी आप अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेते हो, इसके बाद जो टाइम है या फिर इसके बीच में जो आपको कुछ संडेज मिल रहे हैं, तो उन संडे वाले दिन आपको क्या स्टार्ट करना है, फिर आपको स्टार्ट करना है अपना मॉक टेस्ट देना। और जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जहां पर आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नए क्वेश्चन से डील करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आते हैं नए क्वेश्चन, और नए क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। और वहीं से हमें समझ आएगा कि हमने जो पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे हैं, क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हो और सितंबर से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हो, तो आपके पास इनफ टाइम है आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, आपकी रिवीजन के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यूज के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, और किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। अब इस बीच में बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे, बहुत सारी छुट्टियां आएंगी, लोगों के घर की शादी आएंगी, आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए। क्योंकि अगर मैं मानकर चल रही हूं कि आप बोल रहे हो कि मैंने अपना 1 साल या अपने 6 मंथ्स मैंने एसएससी जेईई एग्जाम की तैयारी के लिए दिए हैं, तो 6 महीने का एक एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि आप उसको काउंट कर सको कि यस, मैंने हर एक दिन अपना 100% देने की कोशिश की है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 हफ्ता पढ़ रहे हो, 1 हफ्ता छुट्टी कर रहे हो, 1 हफ्ता पढ़ रहे हो, तो उसमें आप ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि मैंने 6 महीने तैयारी को दिए थे। 6 मंथ्स का मतलब है कि उसका हर एक जो टाइम है वो आपने डेडिकेट किया है इस एग्जाम के लिए। तो श्योरली
ही आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो। तो अगर आप एग्जाम निकालने का सिर्फ सोचा है अभी तक, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और आपको कोई भी एग्जाम रिगार्डिंग डाउट है, कोई सिलेबस रिगार्डिंग, वेटेज रिगार्डिंग, जो भी आपको डाउट या क्वेरी है एसएससी जेईई एग्जाम की, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। मेरे टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है सिमरन मैम PW। आप वहां पर भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं या कोई क्वेरी अगर आपको एसएससी जेईई एग्जाम रिगार्डिंग है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको जितनी भी बातें बताई, एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न का पता होना जरूरी है, आपको वेटेज पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए सॉल्व, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। बस ये सारे स्टेप्स आप अगर एक कंसिस्टेंट होकर तैयारी करोगे ना, तो आपका एग्जाम पहले अटेम्प्ट में जरूर क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कह रहे हो कि 6 मंथ्स प्रिपेयर करना है, 7 मंथ्स प्रिपेयर करना है, तो 7 महीने आपको बस यही एग्जाम सामने दिखना चाहिए। कहीं पर भी आपको कोई भी डिस्टरबेंस या फिर कुछ ऐसा हो तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपने ट्रैक से। आपको पूरा 100% दे देना है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। अब कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट रहता है फिर भी आपको इस एग्जाम रिगार्डिंग, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अपनी तैयारी जो है उसको जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।